नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कई विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि हम असाइनमेंट किस प्रकार से बनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि असाइनमेंट हम कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना होता है असाइनमेंट बनाते समय। तो आज हम उन विशेष बातों पर ध्यान देंगे। और आप सभी को पता है कि आपके जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप बीई करते हैं, आप एमबीए करते हैं, जितने भी कोर्स आप डिग्रीज जितनी भी होती हैं, उन सभी में असाइनमेंट जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो आपके प्रैक्टिकल्स के साथ असाइनमेंट जो होते हैं उसके इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो कॉलेज की ओर से आपको दिए जाते हैं। तो किस प्रकार से असाइनमेंट बनाए जाते हैं, असाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। डीएलएड, बीएड, एमएड, बीए, बीएड, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, एमबीए, आपका बीसीए, बी आपका बीएससी। तो इस तरह के जितने भी आपके कोर्स होते हैं सब में असाइनमेंट आपको बनाना कंपलसरी होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट जो होता है वो आपकी संस्था या आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको असाइनमेंट में किस प्रकार असाइनमेंट बनाने का जो टास्क दे रहे हैं वो किस प्रकार का देते हैं। कई जो आपके शिक्षक होते हैं वो आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स दे देते हैं जिसमें आपकी आधी परीक्षा की तैयारी हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो केवल सोचते हैं कि बच्चे को भी काम कम करना पड़े और बाकी जो शिक्षक होते हैं उनको भी ये लगता है कि अभी क्या क्या एक एक हम क्वेश्चन दें। तो तरीका ये होता है कि या तो आप हर विद्यार्थी को अलग अलग प्रश्न दिए जाएं ताकि हर विद्यार्थी जो है वो हर यूनिट को कवर करता हुआ उन प्रश्नों को पढ़े और उनके प्रश्नों को ढूंढे। ये तरीका होता है। कई शिक्षक जो होते हैं हर यूनिट से एक प्रश्न दे देते हैं। कई शिक्षक जो होते हैं वो खुद प्रश्न ढूंढ कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और उस एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चंस का समावेश कर देते हैं। ये असाइनमेंट देने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप एक बड़े प्रश्न में ही आप 5 से 7 प्रश्नों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से भी असाइनमेंट दिए जाते हैं। कई असाइनमेंट जो होते हैं उसमें आपको चार्ट के माध्यम से दे दिया जाता है कि आप एक चार्ट बनाइए, इसमें ये चीज़ें लिखिए, या प्रोजेक्ट के माध्यम से दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से होता है। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए आपको असाइनमेंट किसी सब्जेक्ट का मिला है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था का विकास या चाइल्डहुड ग्रोविंग अप। तो आप उसको लेकर के अगर हम कोई भी, या हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें हमें सबसे पहले असाइनमेंट की एक फ़ाइल मिलती है बाज़ार में और असाइनमेंट के पेपर मिलते हैं। आप जब भी स्टेशनरी की दुकान पर जाएंगे और उससे आप असाइनमेंट पेपर और असाइनमेंट फ़ाइल बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। तरह तरह की आती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है और आपकी डिज़ाइनिंग वाली भी होती है। और कवर आप खुद भी डिज़ाइन करके बना सकते हैं, या आपकी क्रिएटिविटी कितनी है इस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमको फ्रंट पेज बनाना होता है और फ्रंट पेज जो आपका होता है, मेन कवर, मुख्य पृष्ठ जो होता है, उसको आपको उस पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है, आपका ईयर, आपका कोर्स, आपका जो सेशन चल रहा है। इसके बाद आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं वहाँ पर, और सबमिटेड टू में आप अपने मार्गदर्शक का नाम, जो आपके मेंटर टीचर हैं आप उनका डाल सकते हैं, प्रोफेसर्स का डाल सकते हैं। और सबमिटेड बाय में विद्यार्थी जो है वो अपना या प्रस्तुतकर्ता का नाम लिख करके आप वहाँ पर अपने नाम को लिख करके और उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। फिर आता है कि आपका जो सेकेंड पेज होता है वो भी इसी तरह का होना चाहिए, जिसको आप डिज़ाइनिंग करके असाइनमेंट, ये सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सारी चीज़ें उसमें भी आ सकती हैं। फिर आपका आता है तीसरी चीज़ जो होती है, वहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स।
इंडेक्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जब भी कोई टीचर खोलता है तो वहाँ पर या तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सीरियली लिख दीजिए, और अगर आपको कोई मैटर मिला है तो आप उस मैटर को सीरियली लिख दीजिए। और उसके कोने में आप पेज नंबर, पृष्ठ संख्या ज़रूर, कई जो मिलते हैं उसमें बना होता है, और आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने 1 से लेके क्वेश्चन वो पेज नंबर 5 तक लिखा हुआ है तो आप 1 to 5 लिख सकते हैं, 6 to 8 लिख सकते हैं। इस तरह से हर क्वेश्चन का डिटेल आप दे सकते हैं कि किस पेज नंबर तक इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। असाइनमेंट में आप पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का आप समावेश कर सकते हैं। शादी के कार्ड अगर आप चाहें तो उसको भी काट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी के जो असाइनमेंट होते हैं वो काफ़ी डेकोरेटिव बन जाते हैं। इसके बाद जब आपने सारे प्रश्नों को लिख लिया, इसके बाद आपका आता है इंडेक्स के बाद आपका आता है जहाँ से आप क्वेश्चंस को लिखना चालू करते हैं। तो हर यूनिट का डाल करके और आप उसके जो टॉपिक है आप उसको लिख करके और उसमें चित्र लगा सकते हैं। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो पूरा आप लिख सकते हैं। जब आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम वहाँ पर रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, या संदर्भ ग्रंथ या संदर्भ सूची भी कहते हैं हम उसको। तो इसमें हम ये करते हैं कि आपने जिन जिन पुस्तकों का यूज़ किया है या इंटरनेट का सहारा लिया है आपने, तो कौन सी वेबसाइट से आपने अपने मैटर को कलेक्ट किया है और किस बुक से आपने लिया है, उसका टाइटल क्या है और वो उसका पब्लिकेशन ईयर क्या है, उसके राइटर कौन है, इस तरह से आप उसको रिसर्च मतलब आप रेफरेंस में आप उसको देंगे। जैसे मान लीजिए, और इसका भी जो तरीका होता है वो ये होता है कि APA फॉर्मेट में चलता है। इसमें ये होता है कि आपका जो राइटर है उसका नाम पहले आता है। जैसे मैंने कोई बुक लिखी डॉक्टर विनीता पांडे, तो पांडे डॉक्टर विनीता, इस तरह से आपका लिखा जाएगा। इसके बाद आपने जो बुक लिखी, आपने जो टाइटल लिया है वो लिखा जाएगा। फिर आपका कॉमा करके आपका इन्वर्टेड कॉमा में आपका टाइटल आएगा, और उसके बाद आपका की जो बुक का टाइटल है वो आएगा। फिर आपने किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक वहाँ से लिया है आपको वो लिखना पड़ेगा, और आपका पब्लिकेशन कब का है, उसका पार्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको देके और पेज नंबर में PP करके आप उसको लिख सकते हैं। तो ये जो है एक बुक का फॉर्मेट होता है। इसी तरह से अगर आप किसी पत्रिका से, जनरल से कुछ लेते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है। और अगर आप वेबसाइट से लेते हैं तो आपको उस मैटर को और वेबसाइट को दोनों को वहाँ पर नोट डाउन करना होता है। तो ये था आपका असाइनमेंट बनाने का तरीका। इस तरह से आप लास्ट पेज पर रेफरेंस जो है वो ज़रूर दें, और आपका पूरा जो असाइनमेंट है वो फ्रंट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक काफ़ी अच्छा होता है। और लास्ट के पेज पर आप चाहें तो अपने वहाँ पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं। आशा है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ज़रूर आपको एक बार लिखने वाला तरीका जो है वो आपको कॉपी राइटिंग वाला एक वीडियो भी बना करके भेज दूंगी। तो आशा है कि आप सभी ने जाना, सीखा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।